नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 6 चरण बीत चुके हैं और 7वां चरण बाकी है। यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 13 सीटों पर अभी वोटिंग होना बाकी है, लेकिन 67 सीटों पर जो है वो वोटिंग हो चुकी है। दोस्तों, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस चुनाव के शुरुआत में, इस चुनाव के बीच में यानी दरमियान, और इस चुनाव के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। तमाम सवाल लोगों के जहन में बने हुए हैं कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद जो मतदान कम हुआ उसका असर क्या होगा, और बीजेपी से जो वोटर्स नाराज हैं, यानी बीजेपी को जो वोट देते थे लेकिन अब देना नहीं चाहते हैं, वो किस ओर जाएंगे। तमाम दोस्तों सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज कौन करेगा। क्या बीजेपी जीत दर्ज करेगी, क्या बीएसपी जीत दर्ज करेगी, या इंडी गठबंधन जीत दर्ज करेगा। ये दोस्तों तमाम सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। वही जो मीडिया में दिखाया गया, क्या वो सच है? क्योंकि मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ है, कथित रूप से एक बीजेपी के पक्ष में और एक इंडी अलायंस के पक्ष में। मीडिया से मेरा मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों की बात। वहीं आईटी सेल्स क्या कर रहे हैं राजनीतिक दलों के, बढ़ा चढ़ा के चीजें बताने की कोशिशें हो रही हैं, यह भी सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों का आज मैं जवाब दे दूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर सामने आने वाली है। दोस्तों, मतदान कम होना किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, मतदान कम होने का सीधा मतलब यह है कि जो सरकार का विरोध कर रहा है बड़े स्तर पर, यानी इंडी गठबंधन, और संविधान को लेकर और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, और इस बात का दावा कर रहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो जीत बड़ी दर्ज करेगा। लेकिन क्या कम मतदान से यह संभव है? दोस्तों, कम मतदान अगर हुआ है तो यह चीज संभव नहीं है। अगर ज्यादा मतदान होता, बहुत ज्यादा मतदान होता, यानी 2019 के मुकाबले 10-15% मतदान बढ़ जाता, तो यह माना जाता कि बड़ी सरकार विरोधी लहर चल रही है। तो इसका फायदा कम मतदान का इंडी गठबंधन को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ क्या इसका फायदा बीजेपी को है? तो दोस्तों, बीजेपी को भी इसका फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो आंकड़े लेके चल रही है, जो सीटें लेके चल रही है, वो ज्यादा मतदान से ही पूरी हो सकती हैं, क्योंकि कम मतदान में तो सबकी हिस्सेदारी होगी दोस्तों, सारे राजनीतिक दलों की। तो बीजेपी को क्या नुकसान हो रहा है? बेशक बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में दोस्तों नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कम मतदान से फायदा किसको होगा? दोस्तों, कम मतदान से फायदा होगा सीधा सीधा बीएसपी को, क्योंकि 2014 और 2019 के अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो 19.5% के आसपास बीएसपी को मिला, चाहे वो गठबंधन में रही हो या चाहे ना रही हो। यानी उसका उतना वोट बैंक दोस्तों बिल्कुल सेफ है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जैसे सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, उसके हिसाब से भी उनको वोट प्रतिशत उनके बढ़ना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, कम मतदान का तो फायदा सीधा होना बीएसपी सुप्रीमो मायावती को माना जा रहा है। अब मानते हैं कि जो दोस्तों शांत वोटर्स हैं, यानी इस बार मतदान बहुत शांत वोटर्स के हिस्से रहा है। दोस्तों, ये सबको पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया ने चाहे जितना हो हल्ला दिखाया हो, लेकिन ये बात सही है कि इस कम मतदान में उन्होंने कमाल किया है। जो शांत वोटर्स थे, यानी जो जाकर वोट दे रहे थे, मीडिया की नजरों में नहीं आ रहे थे या मीडिया उनको दिखाना नहीं चाह रहा था। आप न्यूज 24 के राजीव रंजन की कई क्लिप्स देख सकते हैं, जब वो पहुंचे और उस जगह पहुंचे जहां बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है, और उन्होंने ये बात पूछी लोगों से कि कहां वोट दोगे, तो सबने कहा कि हम तो बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे, यानी हाथी पर वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हाथी तो फाइट में ही नहीं दिखाई दे रहा। अब इससे समझिएगा कि मीडिया किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू से कर रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि हार जीत हो
जो भी होना हो, लेकिन हम वोट जो है बीएसपी को ही यानी बसपा को ही देंगे। और ये बात बहुत हद तक दोस्तों सही है कि ऐसे ही वोटर्स इस बार कमाल करने जा रहे हैं, यानी उनका वोट जो है वो कमाल करने जा रहा है, क्योंकि मीडिया उस जगह पहुंचा ही नहीं जहां पर, या पहुंचना उसने चाहा नहीं जहां पर बीएसपी की बड़ी संख्या में मतदाता हैं। राजीव रंजन पहुंचे, उन्होंने बात की और लोगों ने कहा कि बीएसपी जो है, बीएसपी हारे जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वोट देंगे। वहीं एक बुजुर्ग महिला अम्मा थी, उन्होंने कहा कि कोई हमको कितना लालच दे दे, हम नमक चाट के रह लेंगे, लेकिन वोट जो है हम बीएसपी को ही देंगे। दोस्तों, क्या मीडिया ने ये चीजें दिखाई? क्या सोशल मीडिया का वो धड़ा जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाता, उसने इस डेडिकेशन को वोटर्स की दिखाया, इस प्यार को, इस समर्थन को दिखाया? नहीं दिखाया। तो जब दोस्तों आम लोगों के सामने इस तरह की खबरें आएंगी ही नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि बीएसपी के समर्थन में बड़ा वोट पड़ रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो शांत वोटर्स हैं, यानी आप मीडिया में दिखाएं ना दिखाएं, जिसको वोट देना होगा, जहां चाहे वो बीएसपी को देना हो, वो वोट जाके वहीं देगा। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि बीजेपी और इंडिया अलायंस की फाइट है, लेकिन जमीन पर अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 चल रही है दोस्तों बीएसपी, क्योंकि बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो अभी भी टस से मस नहीं हुए हैं, और बड़ी संख्या में, चाहे वो क्षत्रियों की नाराजगी हो, चाहे ब्राह्मणों की नाराजगी हो, सत्ताधारी दल और इंडिया अलायंस के प्रति वो सीधे सीधे बीएसपी को वोट दे रहे हैं। दोस्तों, शांत वोटर्स 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लिख के ले लीजिए, बड़ा कमाल करने वाले हैं, और सीधा फायदा बीएसपी के उन शांत वोटर्स की वजह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को होगा। और सीट मानी जा रही है कि अप्रत्याशित रिजल्ट सामने 4 जून को आ सकता है, और बीएसपी सुप्रीमो भी ये बात कह चुकी है। दोस्तों, मीडिया अगर गांव के उन छोर तक पहुंचता जहां पर बीएसपी के समर्थक है, जहां पर बीएसपी के मतदाता हैं, तो तस्वीर सामने कुछ और निकल के मीडिया में आती और लोगों को पता चलता, लेकिन नैरेटिव सेट करके वो चीज नहीं दिखाई गई। किस किस यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर ने, किस किस मीडिया, बड़े मीडिया चैनल ने बीएसपी की रैलियां कवर की? जिन्होंने कवर की उन रिपोर्टर्स की आप रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे बीएसपी की को लेकर पॉजिटिव न्यूज ही आपको मिली होगी। दोस्तों लिख के ले लीजिए। लेकिन बहुतेरे मीडिया हाउसेस ने, बहुतेरे मीडिया वो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने कवर ही नहीं की रैलियां, और जिन्होंने कवर की वहां से पॉजिटिव खबरें सामने आई और उनको पता चला, उन्होंने खुद माना, ऑन कैमरा माना कि यहां जन समर्थन बहुत तगड़ा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैलियों में दोस्तों सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी है। अब बात करते हैं कि जो बीजेपी से वोटर्स नाराज है वो कहां जाएंगे। तो दोस्तों, जो बीजेपी से नाराज वोटर्स हैं, यानी जो बीजेपी को वोट देते थे लेकिन अब उन्होंने सोचा कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो यकीन मानिए, ये लिख के ले लीजिए, वो इंडिया अलायंस की तरफ नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे वोट देने, बात लिख के ले लीजिए, क्योंकि नाराजगी एक अपनी जगह है, लेकिन बीएसपी के जो, माफ कीजिएगा, बीजेपी को जो है इस तरह का आरोप लगा रहे बीजेपी पे, वो भी कहीं ना कहीं वोटर्स को बात हिट कर रही है। तो वोटर्स जो है बीच का रास्ता चुन रहे हैं, यानी बीएसपी को चुन रहे हैं। बीजेपी से नाराज वोटर्स, इंडिया अलायंस से नाराज वोटर्स बड़ी संख्या में बीएसपी की ओर जा रहे हैं दोस्तों, जिसका सीधा फायदा बीएसपी को मिलेगा। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था की बात करें, अगर शासन प्रशासन की बात करें, और उस पर अगर कोई वोट दे रहा है मेन मुद्दों पर, चाहे वो दोस्तों रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तो दोस्तों उस तरह के बड़ी संख्या में इस बार वोटर्स देखे जा रहे हैं, जो बीजेपी और इंडिया अलायंस के जो आपसी टकराव के मुद्दे हैं उनको छोड़कर जो मेन मुद्दे हैं उन पर जो वोट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स देखे जा रहे हैं, और वो भी शांत वोटर्स हैं, वो भी जो है जाकर दोस्तों सीधे बीएसपी को वोट कर रहे हैं। यानी जो बीजेपी से वोट डाइवर्ट हो रहा है, खिसक रहा है, वो बीएसपी की ओर जा रहा है, और जो इंडिया अलायंस के पार्टियों से वो जो वोट खिसक रहा है वो भी बीएसपी की ओर जा रहा है। सीधा सीधा बीएसपी को फायदा हो रहा है। यानी बीएसपी को दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में चौतरफा फायदा होता हुआ देखा जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन में नहीं आई, इसका बड़ा कारण यही था कि दोस्तों चाहे वो एनडीए की तरफ जाती, चाहे वो इंडिया अलायंस की तरफ जाती, दोनों के प्रति लोगों में नाराजगी है, और वो नाराजगी अगर बीएसपी किसी भी गठबंधन में जाती तो वो नाराजगी का सामना बीएसपी को भी करना पड़ता।
इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अलग रास्ता अपनाया और जो नाराज वोटर्स बीजेपी के हैं, जो नाराज वोटर्स इंडिया अलायंस से संबंधित हैं, वो ट्रांसफर हो रहे बीएसपी की ओर और वो कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन के नाम पर, गुड गवर्नेंस के नाम पर जो है वो बीएसपी को वोट कर रहे हैं। दोस्तों, तस्वीर क्यों नहीं उभर के आई? बड़ा नैरेटिव सेट किया गया बीएसपी के खिलाफ, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो यूट्यूब के बड़े यूट्यूबर्स के धड़े की ओर से हो, जिनकी व्यूअरशिप बहुत है। दोस्तों, उन्होंने नहीं दिखाई बीएसपी की खबरें उस तरह से जिस तरह से दिखानी चाहिए थी। इसका जो है एक तस्वीर ये बनी कि लोगों को बीएसपी की खबरें ही नहीं मिल पाई। लेकिन अगर ईमानदारी से दिखाई जाती तो दोस्तों बीएसपी को और ज्यादा उसका फायदा मिलता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जो शांत मतदाता है, शांत वोटर से, यानी जो मीडिया में नहीं है और वोट डाल के अपने घर को चले आ रहे, क्योंकि वोट की ताकत तो सबकी बराबर है दोस्तों, उनका सीधा वो वोट डाल के आ रहे और खुद जब अगर मीडिया का कोई मिल जाता है, पूछ लेता है, तो सीधे कहते हैं कि हम बीएसपी को या बहन कुमारी मायावती को वोट दे के आए, हाथी वाले खाने पे वोट दे के आए। तो दोस्तों, सीधा फायदा यह है कि शांत वोटर्स इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल करने वाले हैं। दूसरी ओर बीजेपी और इंडिया अलायंस के जो वोटर्स थे, जो उनसे नाराज हुए, बड़ा तबका जो है वो बीएसपी को वोट दे रहा है। क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी से और ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी से, जैसा कि बीएसपी सुप्रीमो ने मुद्दा ये ब्राह्मणों की नाराजगी का उठाया भी था, ये दोनों बड़ा वोट ट्रांसफर हो रहा है बीएसपी की ओर। और बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि इस बार जाति समीकरणों को साध कर चुनाव हो रहा है। और दोस्तों, इंडी गठबंधन को बड़े जाति वर्ग ऐसे हैं जो इंडी गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते हैं और बीजेपी को भी नहीं देना चाहते, वो भी बीएसपी के साथ जा रहे हैं। यानी बीएसपी को चौतरफा फायदा हो रहा है और चौतरफा फायदा यह है कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसमें बीएसपी की बहुत बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 80 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में अगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीएसपी सामने आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ये बात बड़े बड़े पत्रकार, राजनीतिकार, राजनीतिक विश्लेषक अंदर ही अंदर मानने लगे हैं कि बीएसपी बहुत बड़ा खेल करने वाली उत्तर प्रदेश में। यानी अब ये सुगबुगाहट हो गई है, भले ही ऑन कैमरा वो ना माने, लेकिन अंदर अंदर बातें दोस्तों यही हो रही हैं कि बीएसपी जो है इस बार किंग मेकर की भूमिका में आएगी और बीएसपी बड़ा दोस्तों खेल करने वाली है। बाकी 13 सीटें बची हैं। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं आंकड़ों पे। सर्वे मैंने डाला था 13 सीटों का, और 13 सीटों में कितनी सीटें बीएसपी जीतेगी ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। बिल्कुल आंकड़ों पर है, क्योंकि मैं आंकड़ों पे ही बात करना बेहतर समझता हूं। आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा बीएसपी की मजबूती की स्थिति और अन्य दलों की स्थिति। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।